साहित्यिक सचेतना की ओर से सभी श्रोता दर्शकों को और साहित्य प्रेमी सनातन प्रेमियों को राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने आज की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है निष्क्रमण संस्कार। तो शिवे ते स्ता यावते पृथ्वी असंतापे अविसरति समते सूर्य आ तपुंसम वातो देहले शिवा अभितरंतु तापो दिव्य परिश्रति। ये संस्कृत में श्लोक उस समय का है जब बालक को तीसरे महीने में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। बालक को बाहर निकाल करके घर से बाहर निकाल कर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं ताकि बालक सूर्य की तरह प्रखर बुद्धि वाला हो, ऊर्जावान हो, प्रतापी हो और चंद्रमा के समान निर्मल, कोमल और सौम्य हो। तो आज का निष्क्रमण संस्कार का एक परिचय। सनातन धर्म में वर्णित 16 संस्कारों को 4 प्रमुख स्वरूप भागों में कर्मानुसार विभाजित करते हैं, जो गर्भ, जन्म, कर्म और अंतिम संस्कार के नाम से जाने जाते हैं। जन्म संस्कार के 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो आज उन्हीं में से एक संस्कार जो है निष्क्रमण के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। तो निष्क्रमण संस्कार से जुड़ी हुई एक छोटी सी लघु कथा है। विदिशा नगरी में एक बार धनाढ्य शिव दर्शन नामक सेठ रहता था। उनकी ख्याति व्यापार में अपने ही राज्य में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी बहुत प्रसारित था। उन ईश्वर की कृपा से उनके ऐश्वर्य और सुख में कोई अभाव नहीं था। अगर अभाव था तो केवल सिर्फ संतान का अभाव था। बहुत वैद्यों से उपचार करा लिया गया लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं मिली। सेठ इस चिंता में काफ़ी दुखी रहता था कि इस संपत्ति का आगे क्या होगा, मेरा कौन उत्तरदायी रहेगा। तो एक बार उनके पुराने मित्र ने उनके दूर कहीं वन में रह रहे महात्मा सतानंद के दर्शन की सलाह दी, जो सेठ को उचित लगी। जब उपचार की राह बंद हो जाती है तो आध्यात्मिक की ओर मानव का मन भटकता है। एक निश्चित तिथि पर शिव दर्शन के ने महात्मा के दर्शन करने की आवश्यक भेंट के साथ तैयारी की और वन की ओर चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने भी सेठ का यथोचित सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो सेठ ने अपना दुख सारा महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने अपने ध्यान योग से सेठ को संबोधन करके कहा कि सेठ जी, आपके संतान के योग में संतान तो है लेकिन सूर्य और चंद्रमा के थोड़ा सा दोष आ रहे हैं। कुछ विधान हैं जो आपको पुत्र प्राप्ति तो करवा दूंगा, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे जो आपको निवारण हेतु करने पड़ेंगे। सेठ जी ने जिज्ञासा व संस्कारों के विषय में पूछा तो महात्मा ने बताया कि वैसे तो आपको सभी संस्कार करने होंगे, लेकिन विशेषकर निष्क्रमण संस्कार का आयोजन अति महत्वपूर्ण होगा। सेठ ने वचन दिया और कहा, गुरुवर, आपके द्वारा कहे गए निर्देशों का पालन करूंगा और जो उचित लगे वो अपनी योग्यानुसार करूँगा। महात्मा तब सेठ को अमृत मंत्रित जल दे करके पत्नी को पिलाने को कहा। सेठ ने घर लौटकर महात्मा द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया और ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब सेठ ने नामकरण संस्कार 11वें दिन में करवाकर दूसरे संस्कार निष्क्रमण संस्कार के लिए विशेष रूप से महात्मा को तीसरे मास में स्वयं जाकर आमंत्रित किया। हाँ जी।